गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आप लोगों को NMMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस को हल करा रहा हूँ। ये बच्चों चाहे देखिए जिस राज्य का भी है, आप ये जान लीजिए कि ये आपके राज्य में भी आ सकता है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया बच्चों वो सेम है। ठीक है, और इससे मिलते जुलते सवाल जो हैं बदल करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको गणित के प्रश्नों को हल करा रहा हूँ, ये एक्चुअल पेपर है बच्चों। ठीक है, और अभी तक मैंने 161 से लेकर 170 तक मैंने हल करा दिया है। ठीक है, अब मैं आगे के प्रश्नों को आपको हल कराने जा रहा हूँ, तो आप इसको कृपया समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाइएगा। ये आपकी जो तैयारी है बच्चों, ये राष्ट्रीय आय जो एग्जामिनेशन 2023 के है उसके लिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सवाल जो है आपके सामने दिख रहा है। यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेमी क्यूब है तो इसकी भुजा है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ 13.824 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स साइड इज। तो यहाँ भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 171 लिख लूँ। आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब इसका मान दे दिया है आपका कितना, 13.824। कई बच्चे जब भी दशमलव आता है तो घबरा जाते हैं, अरे दशमलव आ गया तो इसका हम घन कैसे निकालें। तो इसके लिए बच्चों आपको परेशान, घनमूल कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब हमें क्योंकि इसकी साइड निकालनी है, भुजा निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इसको घनमूल में ले लेंगे, क्यूब रूट में ले लेंगे। ठीक है, हम इसको क्यूब रूट में ले लिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम कैसे निकालेंगे, इसका तरीका मैं विधिवत बताने जा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप क्या कीजिए, दशमलव हटा दीजिए, ताकि आप जो दशमलव के लिए परेशान होते हैं तो दशमलव रहे ही नहीं। तो दशमलव हटाए तो नीचे क्या आ गया, एक। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, तो मैंने क्या किया, 3 जीरो दे दिया। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, बस हमें इसको तोड़ना है, गुणनखंड इसके निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ 13, 8, 2, 4। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 से काटता हूँ। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसके बाद पुनः 2 से काटूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर पुनः 2 से काटूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। आप इसको हिंदी में पढ़ा पढ़ सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर पुनः 2 से काट रहा हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। पुनः 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। पुनः 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। पुनः 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, पुनः 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 9 ज़ा 27। फिर ये 3, फिर ये देखिए 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया, अब उतनी बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3, मैं 3 का जोड़ा बनाते चल रहा हूँ। ठीक है, एक जोड़ा बन गया भाई। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से भी एक जोड़ा बन गया। 3 क्यों लिख रहा हूँ घात, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक हो गया गुणे। ठीक है, 2 के घात 3। अब 3 की बारी, 3 भी 3 बार है, तो 3 के घात 3। अब हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं गुणा करके आपस में, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब नियम क्या आपको पता है, नियम कि अगर हमें, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके उत्तर। नियम क्या है, घनमूल से वही संख्याएं निकलेंगी जो कोई 3 बार होंगी। तो देखिए ये है 1 बार गुणे, फिर ये देखिए दूसरी बार गुणे, फिर ये देखिए तीसरी बार गुणे, फिर ये चौथी बार। ठीक है, ये सब संख्या एक एक निकल आई, और 10 भी 3 बार है तो एक 10 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24/10। अब आपको पता है, भाग दे दीजिए, या नियम क्या है, अगर एक जीरो है तो क्या करेंगे, एक दशमलव हम लगा देंगे। तो कितना आ गया, 2.4 सेमी या सेंटीमीटर। भाई देखें ये किस में ये उत्तर है, तो ये उत्तर आपका देखिए आंसर नंबर 3 में है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हैं तो आप इजीली ये सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 172। 15 x के घात 4 प्लस 3 x के घात 2 माइनस 18 का गुणनखंड है। फैक्टोराइजेशन ऑफ 15 x टू द पावर 4 प्लस 3 x टू द पावर 2 माइनस 18 इज।
अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। बच्चों अब इसका देखिए हमें गुणनखंड निकालना है, यहाँ की फैक्टराइजेशन। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कॉमन लेके बाहर संख्याओं को ले सकते हैं। सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया, जो भी हम संख्या बाहर लेते हैं सबको भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x⁴ प्लस x² माइनस 6। अब देखिए जो बीच की संख्या है, नियम क्या है, बीच की संख्या को हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे, ऐसे जुगाड़ करके लिखेंगे कि उसका जो गुणा करें उन संख्याओं को तो 30 आ जाए, लेकिन जो फाइनल अंतर जोड़ या घटाने में क्या आना चाहिए, x² आना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि हम x² को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, 6x² माइनस 5x²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए संख्याएं जो है, संख्याओं को गुणा कीजिए, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कोफिशिएंट हमें लेना है a और c को। ये इस फॉर्मूला पे बेस है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ घात पे मत जाइए, लेकिन है ये फॉर्म यही बच्चों, ठीक है, यही वाला फॉर्म है। क्योंकि हम x² को यहाँ कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हल हो जाएगा। अब देखिए x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिखने जा रहे हैं, 5x⁴ प्लस 6x² माइनस 5x² माइनस 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग अब हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, क्योंकि अंदर हमें छोटे ब्रैकेट देने हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कॉमन क्या है इन दोनों में, x² है, तो हमने क्या किया, कॉमन x² ले लिया है, ठीक है। फिर बाहर अंदर क्या आएगा, 5x² प्लस 6, ठीक है। अब दूसरी की जब बारी आती है तो हम देख रहे हैं इसमें तो भाई कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे -1। क्या ले लेंगे, -1। तो -1 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5x² प्लस 6, ठीक है। देखिए बच्चों ये कॉमन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो कुछ हो सकता है मैं आगे चल के फाउंडेशनल वीडियोस कराऊँ कि कैसे क्या क्या लिया जाता है तरीका बच्चों। लेकिन देखिए यही है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। आपके कक्षा 7-8 में ये टॉपिक्स हैं। अब देखिए इसमें मैं देख रहा हूँ, ये देखिए हूबहू एक जैसा हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अब बड़े ब्रैकेट को हटा देता हूँ, x² माइनस 1 और ये दोनों को साथ में लिख देते हैं, 5x² प्लस 6, ठीक है। अब देखिए फैक्टर गुणनखंड तो आ गया, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी एक और चीज़ बचा है। अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, a² माइनस b²। ये क्या होता है आपको फॉर्म पता है, a प्लस बी, ये समीकरण क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहीं एक स्क्वायर है और ये अलग है। यहाँ है बच्चों, क्यों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 के घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। और ये चीज़ ऐसे ही हम लिख देंगे, 5x² प्लस 6, क्योंकि इसको अब हम तोड़ नहीं सकते और गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो भाई देखिए हमारा किस में ये उत्तर आ रहा है, ये देखिए आपका इस वाले में आपका आंसर 4 में ये आंसर है, ठीक है। 3 5x² प्लस 6 गुणे x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, आंसर नंबर 4 सही है बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए अगर जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उन सवालों को दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।